यहाँ से यूपीएससी आईएएस मेंस का जो आज पेपर है ये शाम शिफ्ट का है, मतलब इवनिंग शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो GS2 का पेपर है। GS2 का पेपर इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखो पहला क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, वैसे करके आप अपना क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, फ्रेम कर सकते हो, अपने आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन बोला है स्व अभिनिर्धारण से संबंधित निष्ठा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के आर्टिकल 21 में भली भांति संरक्षित है। इस संदर्भ में उभयलिंगी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का जो संरक्षण है अधिनियम 2019 में 26 में संशोधन का परीक्षण करना है आपको। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला टॉपिक। तो कैसे लिखोगे, देखो आप यहाँ पर पहले बताओगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है ना, प्रस्तावना बताओगे गरिमापूर्ण जीवन और निजता का मौलिक अधिकार देता है। नालसा बनाम भारत संघ 2014 तथा SK पुट्टास्वामीवाद 2017 मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि स्वयं की लैंगिक पहचान, चुनने का अधिकार, राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी जो होती है व्यक्ति की निजता का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद आप मुख्य बॉडी में लिखोगे, मेन बॉडी में ही लिखोगे इसमें पहले क्वेश्चन के ही, जैसे कि इसमें लिखोगे हेडिंग में स्व अभिनिर्धारण का प्रभाव। इसमें जैसे कि मूल 2019 में अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं अपनी पहचान घोषित करने का अधिकार दिया था। और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, कुछ यहाँ पर इसमें चीज़ें लागू की गई थी, मेडिकल बोर्ड लागू किए गए थे, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में हेडिंग में लिखोगे कि शरीर की निजता मतलब बॉडी जो बॉडीली हमारी प्राइवेसी है उस पर चोट प्रमाण पत्र जारी करना, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र करने करना है ना, ये सब पॉइंट ऐड कर सकते हो। और भी कुछ पॉइंट इसमें दे सकते हो इसी हेडिंग में। तीसरा यहाँ पर हेडिंग है परिभाषा का संकुचन, इसमें संशोधन और ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन और जेंडर क्वेर जैसी श्रेणियों को एकीकृत या सीमित कर दिया गया है, जिससे कई लैंगिक अल्पसंख्यकों की कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ये पॉइंट बता सकते हो। उसके बाद बता सकते हो सकारात्मक प्रशासनिक पहलू यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि सकारात्मक प्रशासनिक पहलू में इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग, फर्जीवाड़े और जबरन भीख मांगने जैसे अपराधों को रोक लगाना। एग्जाम्पल दे सकते हो कौन कौन सा। ठीक है, साथ ही शैक्षणिक पहचान दस्तावेज को लेकर बदलने की प्रक्रिया उसको सरल करना। और उसके बाद अपना निष्कर्ष दोगे, निष्कर्ष बताओगे कि संशोधनों का उद्देश्य भले ही प्रशासनिक पारदर्शिता हो, लेकिन यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण के पीछे हटने जैसा है और सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे करके आपको यहाँ पर ये जो आंसर पहला लिखना है। ठीक है, तो देखो आंसर आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट पे आपको बीच बीच में चीज़ें और ऐड कर देनी है। मतलब जो हेडिंग मैंने बताया उस हेडिंग को लेकर के पूरा स्ट्रक्चर रखना है आपको, और कुछ पॉइंट ऐड करने हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इतना आप लिखो, आप जैसे लिख सकते हो वैसा लिख के अपना भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पर UPSC नॉलेज टेक, तो अपना आंसर आपको चेक किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो डरना नहीं है, जैसे आप लिख सकते हो वैसा लिखो, वहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ठीक है।